सतगुर है रंग रेज चुनर मेरी रंग डारी। संगत जी, बाबा जी ने आज ब्यास में सत्संग फरमाया है। बाबा जी ने आज बिना पाठी जी के सत्संग किया है। संगत जी, बाबा जी आज जब स्टेज पर आए तो पाठी जी गुरबानी का शब्द पढ़ रहे थे, गरीबा नाथा तेरा माणा। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने फरमाया कि बेनती की जाती है। सत्संग में आमतौर पर हमें समझाया जाता है कि जो दुनिया कहती है संत महात्मा उससे उल्टा बोलते हैं। दुनिया कहती है आंखें खोल कर देखो, संत कहते हैं आंखें बंद करके देखो। दुनिया कहती है कि कान खोल कर सुनो, संत कहते हैं कि कान बंद करके सुनो। दुनिया कहती है कि जीना सीखो और संत कहते हैं कि मरना सीखो। लेकिन हम फिर भी सारी उम्र बाहरमुखी साधनों में फंसे रहते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि हमने दूसरों को तो क्या कहना है, हम अपने आप को ही देख लें। हमको कितने साल हो गए हैं डेरे आते हुए, सत्संग सुनते हुए। हम कहने को तो कह देते हैं कि हम इतनी बार डेरे आए हैं और इतनी बार सत्संग सुना है, लेकिन हमने सीखा क्या है? हम में से ऐसे कितने हैं जो अमल करते हैं? हम तो बस कार्रवाई पाते हैं। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि गुरु का मकसद किसी को भरम में रखने का नहीं है। गुरु के लिए बड़ा आसान है ये बोल देना कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ ना ठीक हुआ तो किसको पकड़ोगे? फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि संत महात्मा एक उदाहरण बनकर आते हैं। उनका मकसद माथे टिकवाना नहीं होता। अगर कपड़ों को हाथ लगाने से और पैर छूने से रूहानियत मिलती तो संत महात्माओं ने अपने कपड़े फाड़ कर हमारे सुपुर्द कर देने थे और अपने पैर आगे कर देने थे। अगर संत महात्मा हम इन चीज़ों से रोकते हैं तो इसमें कोई तो तर्क होगा। बार बार सत्संग में फरमाया जाता है जो कुछ भी मिलेगा हमें अपने अंदर से मिलेगा। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि ये गलत फहमी में मत रहें कि कोई दूसरा हमारे कर्म उठा लेगा। जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की तब उसने एक कुदरत का कानून बनाया था, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा बीज बोएंगे वैसी ही फसल मिलेगी। मिर्चों का बीज बोएंगे तो मिर्चों की ही फसल मिलेगी, आम की फसल नहीं मिलने वाली। आप दुनिया के कोई भी बाबे के पास चले जाओ, कोई आपके कर्म उठा नहीं सकता। हर एक को अपने कर्मों का बोझा खुद उठाना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हमें जब भी मौका मिलता है हम मांगना शुरू कर देते हैं। हमारी चाहतें इतनी बढ़ गई हैं कि उनको पूरा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि मौत दरवाज़ा खटखटा रही है। जिन चीज़ों को इकट्ठा करने में हम सारी ज़िंदगी लगा देते हैं, उनमें से आखिर में कौन सी चीज़ हमारे साथ जाती है? अब जो हमारा मन कहता है वही चीज़ें हम मांगनी शुरू कर देते हैं। हमने तो अपने मन को मालिक के ऊपर बिठा दिया है। मन में इतनी ताकत नहीं है कि ये हमारी चाहतों को पूरा कर सके। मन सिर्फ प्रभाव डाल सकता है। हम मांगते फिर भी उस मालिक से हैं। अब इनमें से कौन बड़ा हुआ, हमारा मन या वो कुल मालिक? फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि क्या मालिक ने हमारी किस्मत बनाते समय कोई गलती कर दी थी? क्या हमको मालिक से बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है? अगर मालिक ही गलती करने लग पड़ा तो वो फिर हमारी भक्ति के काबिल नहीं है। लेकिन मालिक कभी कोई गलती नहीं करता, वो सब जानता है। अगर वो देने की ताकत रखता है तो क्या वो जानने की ताकत नहीं रखता? अगर जानने की ताकत नहीं रखता तो वो हमें दे कहाँ से सकता है? फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि गुरु घर ने फरमाया था बिन बोलियां सब किछ जानदा। मालिक ने जो देना था हमें तभी दे दिया जब हमारा जन्म हुआ था। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमें मालिक ने इतना दिया है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी हमारा दायरा छोटा है, इसलिए शायद
अभी हम पहचान नहीं पाए। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि हमें मालिक ने जो भी दिया है हम पहले उसकी कदर तो कर लें। इंसान में इतनी भी मैच्योरिटी नहीं है कि वो जान सके कि उसको क्या मांगना चाहिए। वो अपने छोटे से दायरे में दौलत मांग लेता है, बड़े बड़े ओहदे मांग लेता है। अगर हम मालिक से मालिक को मांगेंगे तो अपने आप उसकी कायनात हमारे कदमों में आ जाएगी। फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाबा जी ने फरमाया कि लेकिन इंसान सारी उम्र मन की गुलामी में निकाल देता है। हम कहने को तो कह देते हैं कि हम आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन कैसी आज़ादी। अगर हमें जो सही लगे हम वो ही ना कर पाए तो कैसी आज़ादी। ये नहीं कि हमें नहीं पता कि हमें जो भी मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा और अपने अंदर से मिलेगा। इसके बावजूद भी हम भजन सिमरन नहीं कर पाते। इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है। क्या हमने सारी उम्र पराए गधे बनकर निकाल देनी है या अपने पैरों पर खुद खड़े होना है। फिर बाबा जी ने फरमाया कि मालिक ने हमें यहाँ सीखने के लिए भेजा था, लेकिन हम तो भिखारी बनकर रह गए हैं। हर वक्त कोई ना कोई चीज़ मांग रहे हैं। बाबा जी ने फिर उदाहरण दी कि जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। बाबा जी ने फरमाया कि जिसका अपना मन तृप्त है उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। वो हमेशा मालिक के भाने में रहता है। चुनर मेरी रंगडारी सतगुरु ने चुनरी रंगी रे। सतगुरु चतुर सुजान